How many candidates are live now? Am I audible to you? मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो? कोई एक पर्सन अनम्यूट करे अपने आप को। अभी जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे हम लोग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए कौन-कौन है हमारे साथ? मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है ना? दीपांजलि यादव, गुड मॉर्निंग। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? दीपांजलि यादव। दीपांजलि मैम, आप सुन पा रही मुझे? कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर ले। किसी को सुनाई दे रहा है? किसी को भी मेरी वॉइस सुनाई दे रही हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्योंकि मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही है। सम पीपल हैव ज्वाइंड: ऋषभ चौरसिया, दीपांजलि यादव, शुभम वर्मा, अवनीश। कोई एक लोग अनम्यूट करिए अपने आप को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे, मैं बराबर देख रहा हूं और वहां से आपको रिप्लाई दे दूंगा। आज हम लोगों का जुड़ने का बेसिक पर्पस है कि हम लोगों को अपने करियर के बारे में बात करना। हाउ वी कैन मेक आवर करियर पॉजिटिव, और कैसे हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, करियर के क्या ऑप्शंस होना चाहिए। तो उसकी आज हम लोगों ने एक पहली लाइव क्लास स्टार्ट की है एज अ डेमो, और इसके बाद में हम लोग धीरे धीरे लाइव क्लासेस पे काम करते रहेंगे। अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोगों तक लेकर के आते रहेंगे। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग गैदर हुए हैं, कि आप किसी भी सेक्टर में जॉब करिए, इधर इन प्राइवेट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर, everywhere, whenever you will go for interview, then there will be a first question like tell me something about yourself. सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो इसी क्वेश्चन से होती है एचआर के इंटरव्यू में, कि अपने बारे में बताइए। ईदर यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू प्रेफर, देन यू कैन स्पीक अबाउट योरसेल्फ। बट उससे पहले भी एक टॉपिक आता है। इंटरव्यू पे हम लोगों ने एक वीडियो बना करके डिटेल्ड दिया था कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर स्टडी के साथ-साथ अर्निंग कैसे करेंगे घर पे, फ़ोन से ही। इसका भी मैंने एक व्हाट्सएप पे वीडियो बना करके डाला है कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना के डाली हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो आपको काम देती हैं छोटा-छोटा, और उस पे आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए और आपको अर्निंग होती रहेगी। बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैंने जब अपना अकाउंट डेमो के तौर पे जब वीडियो शूट किया था तब बनाया था। तो उसमें उन्होंने दिया था हमें, बहुत सारे मेरे पास मेल्स आती रहती हैं कि आप ये डेटा एंट्री का वर्क कर लीजिए। जब आप प्रोफाइल अपनी बनाएँगे उन वेबसाइट्स पर, उसके बहुत सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं, कई वेबसाइट्स के वीडियो हमने बना रखे हैं। तो आप उस पे एक बार जाइएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा।
तो आज की जो क्लास का मेन मोटिव है, वो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू हो या गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू हो। सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसमें आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट है। इंटरव्यू में जाने से पहले की तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बिफोर इंटरव्यू व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, यानी कि इंटरव्यू में जाने से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। इसीलिए हमने ये आज की लाइव क्लास यहाँ पर रखी है कि हमें वहाँ जाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। करीब 4 पीपल हैव जॉइन्ड अस एंड मैनी मोर आर इन क्यू। तो कोशिश करिए फटाफट जुड़िए सभी लोग, वरना छूट जाएगा आपका टॉपिक, तो आपको फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। अब अगर ड्रेस कोड की बात करें तो बेसिकली हमारा ड्रेस कोड हमेशा फॉर्मल ही होता है जब भी हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। हम लोग पहले ग्रूमिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्रूमिंग की बात करें तो आपके हेयर प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर-उधर बिखरे हुए बाल हैं, है ना? आँखों तक बाल आ रहे हैं या बहुत बड़े बाल मत रखिए। एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल कट ट्रिम्ड हेयर कट होना चाहिए आपका, जो प्रोफेशनल लगे। उसके साथ-साथ अगर आप शेव रखते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उसको सेट करके रखिए। इधर-उधर भागना नहीं चाहिए, उलझी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत आपका फेस मेसी नहीं दिखना चाहिए। नीट एंड क्लीन लुक आना चाहिए आपके फेस पे। दूसरी चीज़, ये तो हो गया हमारे हेयर कट की बात हो गई। अब हम आते हैं अपने ड्रेसिंग कोड पे। ड्रेस कोड की अगर बात की जाए, तो शर्ट जो आप पहनेंगे, अगर गर्मियों की बात हो रही है तो शर्ट और पैंट में जाइए। अगर सर्दियों की बात है तो आप कोट पैंट प्रेफ़र करिए। अब अगर हम गर्मियों की बात करें, जैसे अभी विंटर खत्म हो रहा है और समर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप शर्ट पहने इंटरव्यू में, कोशिश करिए चेक ना हो, यानी चेक वाली शर्ट जो आती है लाइनिंग ना हो, प्लेन शर्ट हो और लाइट कलर की शर्ट हो। जैसे आपने एसबीआई के एम्प्लॉइज़ को देखा होगा, वो हल्का-सा ब्लू कलर की शर्ट पहनते हैं, उसपे ब्लू पैंट या ब्लैक पैंट पहन लीजिए। शूज़ प्रॉपर पॉलिश्ड होने चाहिए। सॉक्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ये नहीं कि सॉक्स से स्मेल आ रही है, आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है। थोड़ा-सा आप किसी लाइट कलर का परफ्यूम यूज़ कर लें। बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके जाना है, नीट एंड क्लीन होकर के। आपके नेल्स प्रॉपर कट होने चाहिए, बड़े नहीं होना चाहिए। एक बार मैं किसी एक सेंटर पे गया था इंस्पेक्शन के तौर पे, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स ने एक आध नेल बड़ा कर रखा है हाथ का, वो नहीं होना चाहिए। है ना? अपने एक बीइंग अ प्रॉपर एम्प्लॉयी लगना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, कभी भी आप जाकर के मॉल विज़िट करिए और जब आप मॉल में जाएँगे, देन यू विल सी अ सेल्स पर्सन। देयर विल बी अ सेल्स पर्सन हू विल एंटरटेन यू एंड हू विल टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन। जो भी आप खरीदना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन, यानी कि वो उसके बारे में आपको बताएगा, उसका लाइव डेमो दिखाएगा। ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप जब जाएँगे वहाँ पर तो देखेंगे एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में एम्प्लॉयी मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर ड्रेस्ड सेल्स एसोसिएट देखा है? नियर बाय किस मॉल में देखा है, किस शॉप पे देखा? कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख के बताइए। हाँ, पंकज प्रशांत कुमार, पंकज रावत, इन दोनों लोगों ने देखा है। किस जगह पे देखा है आपने? कहाँ पर? वी मार्ट। वी मार्ट में देखा है, ब्लैकबेरी स्टोर पे देखा है, कार के शोरूम में देखा है, बिल्कुल सही, अच्छे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आप। ब्लैकबेरी स्टोर्स में जब आप जाएँगे, अभी मैंने एक सूट लिया था, तो वहाँ पर ब्लैकबेरी ये फिनिक्स में है।
उसके स्टोर पे मैंने देखा था जो आपको एंटरटेन करेगा वो प्रॉपर ड्रेस कोड में होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, नीट एंड क्लीन, उसके हेयर प्रॉपर कॉम्ब होंगे, हेयर कट अच्छा होगा, शेव प्रॉपर होगी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। हाँ, रिलायंस के स्टोर पे भी जा सकते हैं। आपने मारुति का जो अभी इन्होंने नेक्सा ओपन किया है, जो इनके खुद के स्टोर्स हैं, उस पे आप जाएँगे तो देखेंगे वो प्रॉपर एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, ब्राउन कोट पैंट और वेल ड्रेस्ड एकदम स्मार्ट एम्प्लॉइज़ दिखेंगे। तो जो दिखता है वही बिकता है। आप सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, तो वहाँ पर भी सब्जी देख कर के लेते हैं, जो सही होती है वही लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हुँ, अब ठीक है। हाँ, मार्ट पे देखा है, पंकज रावत जी ने बोला है कि मैंने एसएस मार्ट में देखा है। बिल्कुल सही। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल, अब फीमेल्स की बात कर लें, जैसे मेल्स की तो हम लोगों ने बात कर ली कि प्रॉपर पैंट शर्ट हम लोगों को पहनना चाहिए। एक एम्प्लॉयी लगना चाहिए, एक आपके पास बैग होना चाहिए। अगर पहले मेल की बात कर रहे थे तो उसको फिनिश कर लेते हैं, तब हम लोग फीमेल पे आते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमने वी-मार्ट में देखा है और कई जगहों पर देखा है। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत कम जॉइन है, अभी तक शायद 26 लोग ही जॉइन है हमारे साथ। जबकि वी हैव अराउंड 1000 कैंडिडेट्स आर स्टडीइंग विद अस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1000 प्लस लोग तो करंट में पढ़ रहे हैं और कम से कम 10,000 लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अचानक हमने आज ये क्लास रखी है, प्री इन्फॉर्म्ड नहीं था। बट जो लोग ब्रांचेस पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स आ चुके हैं या आस-पास हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस फ्लोट करा दीजिए, वो लोग जॉइन कर सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बीइंग अ मेल, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आपके पास एक इंटरव्यू बैग होना चाहिए प्रॉपर। उस इंटरव्यू बैग को में आप अपनी एक डायरी रखिए, जैसे 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने तो अपने लिए एक डायरी परचेज़ कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2023 की। अब इसमें फ़ायदा क्या है, मैं डे टू डे देखिए अपने बारे में जो भी मैं डेली टास्क करता हूँ, वो डे 1 से लिख रहा हूँ। जैसे 1 तारीख को तो न्यू ईयर था, तो उस दिन हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिखा मैंने। उस दिन से मैं आपको दिखाता हूँ डे वाइज़ देखिए। मैं डे टू डे के डेली टास्क लिखता रहता हूँ इसमें। आप देखते जाएँगे हर दिन आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है? ऐसे ही आप एक डायरी रखिए और एक पेन रखिए। ठीक है? ये डायरी पेन मेरा हमेशा इस डायरी में ही लगा रहता है, ये। ये एक प्रोफ़ेशनलिज़्म की निशानी है, ये हर कैंडिडेट के पास होना चाहिए। पूरे साल आपने डे टू डे क्या किया है, वो ज़रूर लिखिए अपनी डायरी में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ये इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि जब आप लिखते हैं ना डे टू डे टास्क, तो आपका विज़न क्लियर होता है। जैसे जब मैं लिखता हूँ तो 4 दिन बाद अगर मुझे कहीं जाना है किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए या काम के लिए, या कोई इम्पोर्टेंट हमने टास्क लिखा कि ये हमें करना है, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप डे वाइज़ उसमें लिखते रहिए। ठीक, सपोज़ किसी दिन आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी स्पेशल क्लास के लिए जाना है, तो हम लोग अब इस तरीके की क्लासेस रेगुलर करेंगे। हम लोग रेगुलर वीक में 2-3 डेज़ एप्रॉक्स जॉइन होंगे और आपस में हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आगे चल के कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करें, तो इस पे भी हम काम करते हैं, ताकि हम लोग आपस में एक-दूसरे से बात भी कर पाएँ। तो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लाइव क्लास है। तो सबसे पहले जितने भी अभी हम लोग मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे, तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, वो अपने ड्रेसिंग सेंस, एक बैग, हार्डली 500-600 रुपए, 700 रुपए में आपको ऑनलाइन अमेज़न पर बैग मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा, इससे रिलेटेड जब हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे, तो पीछे क्लास के कुछ हेडलाइन्स पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट क्लास। तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगा अपना एक लैपटॉप बैग, डायरी मैंने आपको शो कर दी, ठीक है? एक अंदर से फ़ील आना चाहिए, भले ही बीइंग अ स्टूडेंट पैसे नहीं होते हैं स्टूडेंट लाइफ़ में, बट मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल अफ़ोर्डेबल चीज़ें हैं, उनको आप आसानी से वियर कर सकते हैं और अपनी एक अच्छे लाइफ़ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। आप शूज़ जो भी पहनते हैं, चाहे वो 250 का हो, 300 का हो, फॉर्मल शूज़ पहनिए और उसको पॉलिश रखिए बस। पॉलिश रखने में बहुत पैसा नहीं लगता है, 30-40 रुपए, 50 रुपए का शू शाइनर आता है। आप उससे पॉलिश करके आराम से जो है डेली उसको चमका सकते हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल्स की बात कर लें,
फीमेल्स का क्या है, हेयर प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए। आप हेयर बैंड या जो भी यूज़ करते हैं उसका यूज़ करिए। ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए। कान में जैसे आप लोग कुछ पहनते हैं या नाक में कुछ पहनते हैं बाली, वो बहुत लाइट और थोड़ा-सा सिंपल सोबर होना चाहिए। बहुत हाइलाइटेड और बहुत सारे आजकल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है उस तरीके का मत पहनिए जो बहुत ज़्यादा मेसी लगे। ड्रेस कोड आपका, अगर आप पैंट शर्ट पहन सकती हैं तो सो गुड है, वरना आप सिंपल जो भी ड्रेस अपना पहनती हो वो नीट एंड क्लीन, आयरन हुआ और प्रॉपर सेटअप के साथ होना चाहिए। आप लोग जो पर्स कैरी करती हैं वो पर्स ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो, डिसेंट हो, बहुत शाइनी ना हो, चमकदार ना हो। नेल पॉलिश आजकल मल्टी कलर्ड फीमेल्स लगाती हैं, उस तरीके भी ना करें। सिंपल ड्रेसिंग सेंस हो। आप एक बार जा करके, जिन्होंने मॉल नहीं विजिट किया है या बड़े स्टोर्स नहीं देखे हैं, वहाँ पर जाइए, स्टोर विजिट करिए और उसके बाद तब आपको पता चलेगा कि एक एम्प्लॉयी होता कैसा है। अगर आपको जॉब करनी है तो पहले हमें उस अटायर को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे हमें जहाँ जॉब करनी हो। तो ये बात हो रही है इंटरव्यू से पहले की। एक डायरी, एक पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट, और कोशिश करिए अपने-अपने विजिटिंग कार्ड अगर आप छपवा सकें तो और बेस्ट रहेगा। 100-110 रुपए के 100 विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं। मुझे लगता है एक बार आप ले लेंगे तो आपका 5-6 महीने चलेगा आराम से विजिटिंग कार्ड। इतना हमें देना ही नहीं होता, फ्रीक्वेंट आप 1000-2000 लोगों से थोड़ी मिल रहे हैं जो हर जगह विजिटिंग कार्ड जाता रहेगा। विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म को शो करता है ये 100-110 रुपए का ही। बट अगर कोई आप कहीं अनजान जगह जाते हैं, आपसे कोई आपका नंबर माँगता है, कुछ माँगता है, आप उसको विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो एक लुक अच्छा आता है, फ़ील अपने आप में बेटर आता है। आधा काम तो फ़ील का है। जैसा फ़ील होगा, वैसा ही आप बन जाएँगे। जो सोचेंगे वही बन जाएँगे। इस पे हम लोगों ने एक फैक्ट का वीडियो भी बनाया था। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और सोसाइटी, संगति बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जैसे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, वैसा ही व्यवहार आप अपने आप में अडॉप्ट करेंगे। तो कोशिश करिए अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी-अच्छी बातें करिए, करियर के पाथ पर आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति को, जितने आप लोग जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना ही करना है। बीइंग अ फीमेल कोई ना कोई एक स्किल सीख लीजिए। भाई फीमेल्स में जैसे आपकी शादी हो जाएगी, आप अपनी ससुराल चली जाएँगी, तो वहाँ पर भी आप जा कर के खाली मत बैठिए। घर के काम के साथ-साथ कुछ ना कुछ अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा अर्निंग या अपने लिए कुछ ना कुछ काम करते रहिए। कोई ना कोई एक ऐसी स्किल ज़रूर सीख लीजिए जो आपके लिए फ्यूचर में काम आए। जैसे अच्छी मेहंदी लगाना सीख लीजिए। अब पहले मेहंदी सीख लीजिए, उसके बाद में उसको इतना अच्छा क्रिएटिव बना लीजिए कि आप जहाँ पर भी जाएँ या जहाँ पर अभी भी रह रही हैं, आपके यहाँ पर पूरे इलाके में आपसे अच्छी मेहंदी कोई ना लगा पाता हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक? ये मैन वुमन दोनों के लिए कहावत सही है। जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। मेहंदी है, मेकअप सीख लीजिए। हम लोग ब्यूटीशियन के कोर्सेज़ पे आने वाले हैं बहुत जल्दी। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिमांड आ रही है कि ब्यूटीशियन के कोर्स चलाए जाएँ। सिलाई मशीन के तो हम लोग कोर्स चला ही रहे थे। अब ब्यूटीशियन के भी चलाएँगे। मल्टी स्किल टेक्नीशियन हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई ना कोई एक कला ज़रूर सीखिए जो आपके काम आ सके। अभी धीरे-धीरे हम लोग बताएँगे। विकास जी ने कमेंट किया, सर हाउ कैन वी बी मोर कन्वीनिएंट? मैं बताऊँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे डे बाय डे। तो आज का जो टॉपिक था वो था बिफोर इंटरव्यू हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। अगर हम टॉपिक के नाम की बात करें, हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले की ये सब प्रिपरेशंस हैं। अब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इस पे हमने एक वीडियो देख रखा है। जिनको ऑर्डर ना पता हो इंटरव्यू देने का, वो लोग जा करके इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हमें देना कैसा है। इसका एक ऑर्डर होता है। पहले जैसे आपने अपना नाम बताया, माय नेम इज़ मनीष प्रताप सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ। देन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का ऑर्डर टॉप टू बॉटम, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, देन उससे लोअर, देन लोअर, देन लोअर। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन, सिबलिंग्स यानी कितने भाई-बहन हैं आपके, उनके बारे में। फिर हॉबीज़, हॉबीज़ के बाद कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है आपके पास वो, ठीक है? इस तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें जा कर के ये काम करना है। अगर किसी के पास लिंक पड़ा हो उस वीडियो का तो इसमें पेस्ट करके दे दीजिए, इंटरव्यू वाला लिंक, जो हम लोगों ने एक शूट किया था बहुत पहले।
कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने आप का इंट्रोडक्शन का क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर, किसके बाद क्या बोलना चाहिए, ये सभी का तैयार होना चाहिए। जब मैं फिजिकली विजिट करूँगा ब्रांचेस पे, तो आप लोगों से पूछूँगा कि किसने किसने ये क्लासेस जॉइन की थी और कैसे हम लोगों ने उस पे बात की थी। अब जैसे अभी पंकज जी ने मैसेज किया है, मुझे मेडिकल लाइन की जॉब चाहिए। अभी हम लोगों ने एक मेडिकल लाइन की वैकेंसी पोस्ट की थी लखनऊ की, शायद 10 से 11,000 सैलरी थी और उस पोस्ट का नाम था शायद जीडीए था, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। आप इसका मतलब वीडियो नहीं देखते हैं सर। देखिए उसमें शॉर्ट्स देखिए सारे, जॉब से रिलेटेड डेली एक वैकेंसी हम लोग डालते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स डालते हैं, मंदिरों के बारे में बताते हैं, है ना? और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हमारे साथ, उसमें हम लोगों ने मुहर्रम पर बहुत सारे वीडियोस, 2-3 वीडियो बनाए थे। मुहर्रम है क्या? ताजिया क्यों मनाया जाता है? उसका क्या इतिहास है? तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे इंडिया के अच्छे-अच्छे मंदिरों के, रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताया, उनके इतिहास के बारे में बताया है। हमने पृथ्वी के बारे में बहुत अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं, एनिमल्स के बारे में फैक्ट्स बताए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पास लिंक पड़ा हो वो लोग प्रोवाइड करा दें। एक तो इंटरव्यू वाला लिंक दे दीजिए और वो जीडीए वाला लिंक आप लोग जा करके सर्च कर लीजिए। इसी बहाने कम से कम आप वीडियोज़ तो देखेंगे। बहुत अच्छे-अच्छे फैक्ट्स हम लोगों ने बना रखे हैं, जो आप लोग जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। ये सुनना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। रील्स हम लोग देखते हैं, उसके साथ-साथ हमें कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी देखनी चाहिए। अगला टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आज तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रूमिंग की, कि अभी आज से ही जितने लोगों ने हमारा कन्वर्सेशन सुना है, हम लोग क्या करेंगे, सब लोग अपने आप को वेल ड्रेस्ड करेंगे। कोई बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती इसमें, 1-2 शर्ट जो भी हो आपके पास, फॉर्मल पैंट, ये हमेशा बना लीजिए, 1-2 सेट तो होना ही चाहिए। भले ही आप उन्हीं को अदल-बदल के पहनिए। आज एक पहना, कल धुल दीजिए, कल दूसरे सेट पहन लीजिए, परसों फिर आज वाला सेट तैयार हो जाएगा धुल करके, प्रेस करके। बहुत ज़्यादा कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती गुड लुकिंग दिखने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, किसी ने शायद लिंक जो है डाल दिया है, इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो लिंक। लिंक शेयर करिए। ठीक है, वो करते रहिएगा, उस पे ध्यान मत दीजिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए पहले, वो लिंक टीम शेयर कर देगी। आज का पार्ट क्या था? ग्रूमिंग का पार्ट था। ग्रूमिंग पे सबको काम करना है। ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल मैं कॉपी पेस्ट करके कम्युनिटी टैब में डालूँगा। उसको आप लोग पढ़िएगा कि ग्रूमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आज का जो टॉपिक था वो ग्रूमिंग पर था, यानी अपने आप को आज से काम करना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसे-कैसे क्या करना है। सबसे पहला जो दिखता है वही बिकता है। ये ध्यान रखिएगा। मार्केट में हम सब्जी लेने भी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सब्जी लेने भी जाते हैं, जो अच्छी सब्जी दिखती है देखने में वही हम खरीदते हैं, भले ही वो अंदर से सड़ी हुई हो। अक्सर आपके साथ हुआ होगा, आप चाहे गुआवा खरीदिए, एप्पल खरीदिए या कोई भी फ्रूट खरीदिए, बाहर से देखने में बहुत अच्छा होगा, जब आप अंदर काटेंगे तो खराब होगा। इससे क्या साबित होता है? जो बाहर से अच्छा दिखता है वही बिकता है। सेम यही इंटरव्यू का है। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लुक। उसके बाद आपकी नॉलेज चेक होती है। सबसे पहला इंप्रेशन तो आपका लुक है। बहुत सारे लोग क्या होता है, जाते हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इंटरव्यू में वो काँप रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक, उसके लिए क्या करना चाहिए? विकास शर्मा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर, आई सॉ लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट फील कॉन्फिडेंट टू आंसर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट वी डू टू गॉट कॉन्फिडेंस टू टॉक, इट्स आल्सो बिग रीजन टू रिजेक्शन। बिल्कुल सही बात है। इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि इंटरव्यू में आखिर ऐसा होता क्यों है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के पहले की। अभी हम लोग इंटरव्यू के राउंड में नहीं बैठे हैं। अभी हम आपको एक लाइव इंटरव्यू दिखाएँगे, करा करके, शूट करके दिखाएँगे, लाइव चलेगा इंटरव्यू। एक कैंडिडेट को बुला करके उसका इंटरेक्शन करेंगे। तो विकास जी, नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी पहली क्लास है ना, तो सब एक साथ नहीं दे सकते, मेसी हो जाएगा। अभी आज का जो टॉपिक है सिर्फ ग्रूमिंग है, कि हम अपने आप को ग्रूम कैसे करें। इस पे आज से काम करिए और सभी लोग ये काम करने के बाद
कमेंट्स में हमें फ़ोटोज़ भेजेंगे अपनी-अपनी ग्रूमिंग होने के बाद अपनी-अपनी एक पिक क्लिक करा कर के डालिएगा सभी लोग, कमेंट सेक्शन में इसी में। क्योंकि ये हमेशा पड़ा रहेगा वीडियो तो इसमें जो है आप लोग अपने-अपने आप को ग्रूम्ड करके एक-एक फ़ोटो ज़रूर पोस्ट करिएगा, तो मुझे देखना है कि क्या चेंज आया। चाहे तो आप बिफोर आफ्टर की फ़ोटो बना सकते हैं, कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। एक फ़ोटो करंट की, फिर आप ग्रूम होने के बाद प्रॉपर हेयर कट लिया आपने, शेव सही कराई, बिल्कुल आयरन किया हुआ पैंट शर्ट पहना, शूज़ पॉलिश, सॉक्स, एक हैंकी, है ना? ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैंकी नहीं रखते। तो हैंकी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी मान लीजिए आपको छींक ही आ रही है, तो आपने हैंकी निकाला रख लिया है या नहीं रख पाए तो हाथ रख लिया। ये सब मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स बोलते हैं इनको। ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं आप में से, जो लोग नहीं करते वो आगे करने लगेंगे। यही पर्पस है हमारे इस क्लास का कि हम कुछ नया सीखें। तो आज से आपको अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है। नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं, भले ही 2 ही सेट हों, बट वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आज पहनिए, कल उनको वापस से धुल करके, आयरन करके परसों फिर वही पहनिए। इट डज़न्ट मीन कि आपको 10 सेट, 8 सेट खरीदने हैं। तो पहला काम था ग्रूमिंग। आज की डेट में हम लोगों ने ग्रूमिंग की टेस्टिंग की, ग्रूमिंग पे बात की, फीमेल हो चाहे मेल हो, वेल ग्रूम्ड रहना है आपको आज से। मैं ब्रांचेस फिजिकली विजिट करूँगा तो आप लोगों से इंटरैक्ट करूँगा कि कौन-कौन वेल ग्रूम्ड है। 1-2 सेट ऐसे बना लीजिए, पहले तो करियर का वो तय कर लीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में रहें, ग्रूमिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप बिज़नेसमैन हो, किसान हो, डॉक्टर बने, चाहे जॉब करें, प्राइवेट गवर्नमेंट करें, कुछ भी करें, ग्रूमिंग ऐसी एक चीज़ है कि दुनिया का कोई व्यक्ति इस पार्ट से अछूता नहीं रह सकता। ग्रूमिंग पे तो काम करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ग्रूमिंग जब आप कर लेंगे, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? अंडर आर्म्स नीट एंड क्लीन रखिए। निविया का एक आता है, मैं देखिए दिखाऊँगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। जब हम अगला शूट करेंगे तो इससे पहले वाले के रिव्यूज़ हम लोग उसमें कुछ कंटेंट 2, 4, 5 मिनट में कवर करेंगे चीज़ें। जैसे हमने आज लैपटॉप बैग की बात की तो मैं आपको अपना लैपटॉप बैग शो करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में कि ये लैपटॉप बैग होना चाहिए इस तरीके का। डायरी मैंने आपको दिखा ही दी। ठीक, एक बैग रखिए, अगर स्टूडेंट लाइफ में है जैसे तो आप स्टूडेंट लाइफ वाला बैग रखिए, बड़ा बैग रखिए, पिट्ठू वाला, जिसमें आपकी वाटर बॉटल बहुत ज़रूरी है। 90% लोग वाटर बॉटल लेके नहीं चलते, कहीं भी नल का पानी पी लिया, रोड साइड पानी पी लिया, रास्ते में कहीं मग्घा भरा हुआ नहीं रखा रहता है जैसे किन्हीं शॉप्स के बाहर, अब वो पता नहीं वो पानी कहाँ से भर के रख देते हों। एक बॉटल कैरी करिए 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, जो आपका पूरा दिन पानी चला सके। ये सभी को प्रैक्टिस में रखना चाहिए। आप मेरे साथ कभी भी कहीं रहेंगे, मेरे पास 2 लीटर की बॉटल है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 2 लीटर की इतनी बड़ी बॉटल है, ये मैं कैरी करता हूँ और गर्म पानी पीता हूँ इसीलिए ये वाली बॉटल रखता हूँ। तो अपने आप को एकदम थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल बनाइए। जब आप चीज़ों को प्रोफ़ेशनल बनाएँगे ना, तो ये क्यों की जाती हैं छोटी-छोटी चीज़ें? ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट फ़ील कराती हैं। जैसे अभी विकास जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो एक अलग चीज़ होती है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे आप कभी भी प्रैक्टिकल करिएगा, जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल न्यू, उस दिन आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं इन कंपैरिज़न टू अदर डेज़। आप गंदा-संदा कपड़ा पहनिए, आपका मोरल अपने आप ही डाउन हो जाता है। आप 10 लोगों के सामने जाइए नया कपड़ा पहन के, आप डेली से ज़्यादा उत्साहित महसूस करेंगे। करेक्ट या नहीं? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बताइए आप लोग। कमेंट सेक्शन में बताइए सही है या ये गलत है? जिस दिन आप नया कपड़ा पहनते हैं, उस दिन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं? है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल सही, देखो सबके यस, यस आ रहे हैं आंसर। ये करेक्ट है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमने बहुत सारे ह्यूमन साइकोलॉजी के फैक्ट शूट किए हैं। आप उनको ध्यान से सुनिएगा, 99% बातें आपको सच लगेंगी जो हम लोगों ने उसमें शूट करके दिखाया है। ये क्यों बनाया जाता है? ये इसीलिए बनाया जाता है, इंटरव्यू के लिए एक ड्रेस कोड बना करके रख दीजिए कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं ये ड्रेस कोड कैरी करूँगा। लाइट शर्ट ब्लू, है ना? एक ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट, एक नया हैंकी, है ना? नए सॉक्स, शूज़,
ये सब पूरा सेट करके तैयार कर दीजिए। जब आप उसको पहन के तैयार होंगे तो कम से कम 20 से 30% का जो सक्सेस रेशियो है, आपका जो कॉन्फिडेंस रेशियो अपने आप जंप कर जाएगा। 20-30% आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। एंड नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप इंटरव्यू में जाते हैं, जो इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको भी सारी चीज़ें नहीं आती दुनिया की। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ये हमेशा मान के चलिए। जो क्वेश्चन आता है उसी का आंसर दीजिए। 99% लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में, घुमा फिरा के नहीं आ रहा आंसर, उसकी दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सॉरी सर, इसका आंसर मुझे नहीं पता है। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। 10 क्वेश्चन वो पूछेंगे, आप 4-5 के भी जवाब दे पाएंगे। इंटरव्यू सिर्फ इसलिए होता है कि एक, ये बताइए इंटरव्यू कितनी देर चलता है? क्या 10 घंटे इंटरव्यू चलता है? नहीं चलता। हार्डली आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। आधे घंटे में वो आपकी 100% नॉलेज नहीं चेक करते। इंटरव्यू में चेक क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज, यानी कि आपका कॉमन सेंस कैसा है। ठीक है, आप प्रेजेंटेबल हैं कि नहीं हैं। जिस पोस्ट पे हम आपको हायर कर रहे हैं, उसमें आप लोगों से बातचीत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ ना आता हो, आप बातचीत करने में अच्छे हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो, मेल टाइप कर लेते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करना आता हो, ठीक, आपको रख लिया जाएगा। गारंटी है ये। मैं लगवा दूंगा। जिसको जॉब ना मिल रही हो मुझे बताइएगा। बट 2-3 शर्तें छोड़ के, कि घर के बगल वाले घर में हमें नौकरी मिल जाए, इतनी सैलरी मिल जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। जब फ्रेशर, बीइंग अ फ्रेशर, मैं तो दिल्ली गया था जॉब करने, फर्स्ट जॉब। बीइंग अ फ्रेशर हमें काम मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज है। काम के साथ साथ हमारे इतनी सैलरी मिले कि हमारे खर्चे निकल जाएं, है ना। करियर के शुरुआती कुछ साल हमें एज अ इंटर्न काम करना चाहिए। एज अ फ्रेशर जब आप काम करेंगे तो आप काम सीख रहे होंगे। होता क्या है मैं बता दूं, आज की डेट में 99% यूथ की जो प्रॉब्लम है, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जब 20,000 सैलरी वाली जॉब मिलेगी हम तभी करेंगे। नहीं, उस पैसे के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज और काम के पीछे भागिए। पैसा उसके पीछे चलता है, नॉलेज के पीछे पीछे पैसा चलता है। जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितने आप टैलेंटेड होंगे, उतना पैसा आपको मिलेगा। एक कंपनी में एक पियोन की सैलरी 5-6, 4-3-2 ऐसे मिलती है। उसी कंपनी में एक सीईओ होता है जिसकी सैलरी 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 जितनी भी होती है, वो होती है। एक ही कंपनी है, लेकिन क्या है, नॉलेज के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। ठीक, इसलिए पहले अपने आप पर काम करिए। एप्लीकेशन नहीं लिखना आता लोगों को, मैं सच्चाई बताऊं आपको। मैंने एमबीए कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं, एमबीए कॉलेज में जाकर के सेमिनार किया था और वहां के बच्चों से मैंने एक रिटन एप्लीकेशन लिखवाई। 80% से ज्यादा लोग उस एप्लीकेशन को सही से नहीं लिख पाए। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग कक्षा 8 में भी पढ़ाया गया है। अगर आप 8th क्लास की ग्रामर की बुक चेक करेंगे, उसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग सिखाई गई थी। ठीक, पुरानी बुक निकालिए ग्रामर की और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेटर राइटिंग का अलग फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन राइटिंग का अलग होता है। आगे चल के हम लोग इस पे भी बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग की जाती है। तो धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे, हम आपको जर्नल सिलेबस नहीं पढ़ाने आए हैं, हम आपको पॉलिश करने आए हैं। जैसे बिल्डिंग बनने के बाद फिनिशिंग होती है ना, जब पुट्टी लगाना, पीओपी लगाना, पेंट करना, एक पॉलिश्ड मटेरियल बनाने आए हैं ताकि आप वेल ग्रूम्ड होकर के एक अच्छे करियर की अपने शुरुआत कर सकें। बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको काम मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए। बड़े सपने तब देखिए जब नॉलेज हमारी बड़ी हो जाए। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपको काम सीखना है। किसी भी एक फील्ड में रहिए, उस फील्ड को कम से कम 8-10 साल दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को, 4 लाख प्लस कैंडिडेट पढ़ाए हैं, उसमें से मैंने देखा है लोग क्या करते हैं। 6 महीने एक जगह नौकरी की, साल भर वहां किया, 1.5 साल वहां किया। ये मत करिए। एक फील्ड को चूज करिए, उस फील्ड में लंबे समय तक काम करिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। आई होप मैंने आज बहुत सारी चीजें बताई। आज का टॉपिक था ग्रूमिंग। ग्रूमिंग पे हमने बात की, और खाली बात नहीं हुई, सबको काम करना है और अपनी अपनी फोटो पोस्ट करनी है। अगर आप वाकई कुछ सीखना चाहते हैं हम लोगों के साथ मिलके, तो आज आप अपने आप 1 दिन में, 2 दिन में अपने आप को ग्रूम्ड करिए। हेयर कट लीजिए, प्रॉपर शेव सही कराइए, ड्रेसिंग सेंस, और एक फोटो अपलोड करिए।
कि वेल ग्रूम्ड होने के बाद अब क्या फ़र्क आया है। क्लियर? कोई डाउट हो किसी का तो टाइप करके मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेरी आज के सेशन से रिलेटेड केवल, जितना ग्रूमिंग पे अभी बात हुई है उससे रिलेटेड अगर कुछ किसी को पूछना हो तो। एक हम पोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? आर यू वेल ग्रूम्ड? ठीक है, यस या नो में आपको आंसर देना है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आर यू वेल ग्रूम्ड? ठीक, यस नो में आंसर देना शुरू करिए। पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आर यू वेल ग्रूम्ड? क्या आप वेल ग्रूम्ड हैं? सही सही दीजिएगा आंसर। यस पे 100%, नो पे अभी किसी ने कोई वो नहीं डाला। इसका मतलब हर व्यक्ति वेल ग्रूम्ड अपने आप को समझता है। सेल्फी मंगाना शुरू करूं क्या? आ गया, देखिए सेल्फी का नाम लिया, 9 लोगों ने नो कर दिया। 8%, 14%, 80%, 80% यस है, नो है 20%। अभी तक का जो पोल का वो दिखा रहा है। सबकी वोटिंग हो गई? जितने लोग जुड़े हैं उतने लोगों ने वोटिंग कर दी? और आप लोगों में से जो बेस्ट वेल ग्रूम्ड होगा उसके साथ हम लोग मर्ज करके एक वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे। अपनी अपनी ग्रूमिंग की पिक भेजिएगा, जो सबसे ज्यादा वेल ग्रूम्ड पर्सन होगा, एक मेल एक फीमेल को हम लोग नॉमिनेट करेंगे। एक मेल एक फीमेल सेलेक्ट होगा जो सबसे ज्यादा वेल ग्रूम्ड दिखेगा, और उसको हम लोग जो है उसके साथ मिल करके क्लब वीडियो बनाएंगे, सबके साथ लाइव बात करेंगे उससे। 72%, 73% लोगों ने यस पे काम किया है और नो पे 27% लोगों ने काम किया। कोई बात नहीं, अब आज से आपको पहला काम वेल ग्रूम्ड पे काम करना है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसका लिंक एक दिन पहले आपके ग्रुप में आ जाएगा। मेक श्योर सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं। मैं सारे ग्रुप में ऐड हूं, ठीक है? मैं हर एक ग्रुप में ऐड हूं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है? बट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो कॉल्स थोड़ा सा कम पिक कर पाते हैं। व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग ग्रुप्स में ऐड नहीं है वो अपने आप को ऐड करा लें, जो जिस ग्रुप में पढ़ता हो अपनी अपनी ब्रांच पे, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद 2-3 ब्रांच के बच्चे कनेक्ट हैं या एक ब्रांच के कनेक्ट हैं। ये मेरा नंबर है, हर ग्रुप में मैं ऐड हूं। सारे जितने भी कैंडिडेट्स के ग्रुप हैं सब में मैं इस नंबर से ऐड हूं। तो आप लोग ग्रुप्स में आपस में चैट किया करिए, आपस में क्वेश्चन आयर राउंड खेला करिए, लेटर एप्लीकेशन ग्रामर पे काम करिए। ग्रामर पे हम लोग काम करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग पे हम लोग आगे चल के काम करेंगे, और आपको हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे इंग्लिश स्पीकिंग के, कि इंग्लिश स्पीकिंग आने के लिए आपको क्या क्या चीजें आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, सिंपल बेसिक एकदम। क्लास फर्स्ट का बच्चा जो पढ़ता है उस तरीके से पढ़ाएंगे कि हम मान के चलते हैं कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जीरो से, बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करेंगे। कितने लोग पढ़ना चाहेंगे स्पीकिंग क्लासेस एबीसीडी से एकदम ग्रामर? बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। अब वेल ग्रूम्ड का रिजल्ट आ गया है। इसमें 78% लोगों ने यस किया है कि वो वेल ग्रूम्ड हैं, और नो किया है 22% लोगों ने। 32 वोट हुए हैं। 32 में से 78% लोगों ने यस किया है वेल ग्रूम्ड को, 21% लोगों ने नो किया है। ठीक है,
तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पे भी काम करेंगे। आज ये टेस्टिंग थी, पहली लाइव क्लास थी हमारी, तो हम देख रहे थे कि मतलब कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो टेस्टिंग हो चुकी है, अब हम लोग कोशिश करेंगे वीक में 2-3 डेज़ एट लीस्ट हम लोग आएँगे लाइव, ठीक है? क्लास एंड किया जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ग्रूमिंग से रिलेटेड हम लोगों ने क्या-क्या कवर किया, एक ब्रीफ बता देता हूँ 1 मिनट में फटाफट। सबसे पहले आप अपने हेयर कट पे काम करिए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। हमें बादशाह या रैंचो वाली मूवी में काम तो करना नहीं जो हम उस तरीके का हेयर कट रखें। प्रोफेशनल सिंपल सोवर हेयर कट रखिए। सिंपलिसिटी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपलिसिटी बहुत अच्छी चीज़ है। जितना अच्छा आप सिंपल रहेंगे, उतने अच्छे गुड लुकिंग दिखेंगे। सिंपल सोवर बेस्ट। अगर आप शेव रखते हैं तो उसको प्रॉपर ट्रिम रखिए, ड्रेस कोड प्रॉपर रखिए और उसकी फ़ोटोज़ आप सभी को डालनी है। चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, सब लोग अपनी-अपनी फ़ोटो शेयर करेंगे। ठीक है? थैंक यू प्रीति मैम। तो ग्रूमिंग के इस सेशन पे आपको काम करना है, ठीक है? प्रॉपर अपने आप को वेल ड्रेस्ड होकर के एक-एक फ़ोटो शेयर करनी है। जिसकी फ़ोटो अच्छी होगी, उसकी फ़ोटो हम लोग अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करेंगे, सबको दिखेगा, कई हज़ार लोग उस फ़ोटो को देखेंगे, जो बेस्ट सिलेक्टेड फ़ोटो होगी। ये फ़ोटो हमें 2 दिन के अंदर संडे तक मिल जानी चाहिए। मंडे को हम कोशिश करेंगे कि फ़ोटो सेलेक्ट करके लाइव करें। तो आपके पास आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में वेल ग्रूम्ड होकर के अपनी-अपनी एक-एक फ़ोटो शेयर करिए, वो हम लोग कम्युनिटी टैब पे शेयर करेंगे लोगों के साथ। क्लियर? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन आप लोग क्या चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? आज तो हो गया ग्रूमिंग, ग्रूमिंग की बात हो गई। ग्रूमिंग पे कुछ चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट उसमें आपको ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बची हैं, वो आपको बता दूँ। एक छोटा-सा सेशन लेकर के, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो ग्रूमिंग पे एट लीस्ट 2 एपिसोड हम लोग काम करेंगे। एक आज और नेक्स्ट में थोड़ा-सा कुछ चीज़ें आज छूट गई हैं जो वो हम लोग कवर करेंगे एडवांस लेवल की। ग्रूमिंग में भी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि आप बैठें कैसे? आपका जो पोस्चर है, इंटरव्यू में आप किस तरीके से बैठें? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? उस पे काम करेंगे। कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम अपने सीनियर के सामने जाएँ या किसी इंटरव्यू में जाएँ, तो हमें किस बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है? इस पे हम लोग बात करेंगे, वो टॉपिक अभी रह गया है। अभी तो हमने आपके हार्ड फेस पे काम किया है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर पे काम किया है, अब हम बात करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो बॉडी लैंग्वेज पे होगा। पता क्या है, आप ब ये एक टॉपिक होता है बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। जब आप कहीं से कोर्स करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बहुत लोग देखा होगा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आपको हाथ किस तरीके से रख के बैठने हैं, ऐसे बैठते हैं कुछ लोग, उसका मतलब होता है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उसका भी अलग मतलब होता है। ठीक, ये इन सब चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़िए, मेहनत करिए, अपने आप पे काम करिए और आगे बढ़िए।